Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ में हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज हम बात करेंगे 15 लक्षणों के बारे में जो किडनी खराब होने पर आपको दिखाई दे सकते हैं। किडनी की बीमारी 5 स्टेजेस में बटी हुई होती है और हर स्टेज के साथ वो गंभीर होती चली जाती है। पहले आपको बता दें कि फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक किस तरह किडनी की बीमारियों के बारे में जाना जा सकता है। किडनी की कंडीशन के लिए GFR टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्टेज 1 में व्यक्ति का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR सही दिखाई देता है, जो 90 मिलीलीटर पर मिनट या इससे ज़्यादा ही होता है। इस वजह से किडनी की बीमारी पकड़ में नहीं आती। इस स्टेज में अगर किडनी अपना 100% काम नहीं कर पाती, फिर भी शरीर को कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। जब किडनी की बीमारी स्टेज 2 में आ जाती है, तब मरीज के GFR में गिरावट आने लग जाती है, जिसे डैमेज किडनी माना जाता है। अगर GFR 89 से 60 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो तो आपकी किडनी खराब हो चुकी है। किडनी की समस्या आमतौर पर डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। किडनी की बीमारी जब स्टेज 3 में आती है तो GFR और गिर जाता है। स्टेज 3 के 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज A जिसमें GFR 59 से 45 होता है और वहीं स्टेज B में GFR 44 से 30 होता है। किडनी की बीमारी जब स्टेज 4 में पहुंचती है तो GFR तेजी से गिरता हुआ 30 से 15 रह जाता है और स्टेज 5 में GFR तेजी से गिरता हुआ 15 या उससे कम रह जाता है, जो एक सीरियस स्टेज है। स्टेज 4 और स्टेज 5 में अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर्स किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है, जहां आपको इन दर्दनाक ट्रीटमेंट से नहीं गुजरना पड़ेगा। GFR टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे कर्म आयुर्वेदा के चैनल पर इससे जुड़ी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब जानते हैं कि किडनी खराब होने पर आपको किस तरह के बदलाव और लक्षण नजर आ सकते हैं, जिससे आप अपनी बीमारी के बारे में सही समय पर जानकर अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, किडनी की बीमारी होने के 2 मेन कारण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। हाई ब्लड प्रेशर में सोडियम का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिससे किडनी के काम पर दबाव बढ़ने लगता है, जो किडनी खराब होने की वजह बन जाती है। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट अपना ध्यान सही से नहीं रखते और अपने खान पान में लापरवाही करते हैं। इसके सिवा समय पर अपनी दवाई नहीं लेते तो उनको भी किडनी की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ पेशेंट की लापरवाही की वजह से उनके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है और किडनी को खून फिल्टर करने में प्रॉब्लम आने लगती है। इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। सेकेंड है यूरिन प्रॉब्लम। किडनी की समस्या होने पर आपको यूरिन से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यूरिन पास करते समय दिक्कत आ सकती है या फिर यूरिन पास करते समय दर्द या जलन हो सकता है। आपको कई बार यूरिन के रंग में भी बदलाव नजर आ सकता है या फिर यूरिन पास करते समय खून भी नजर आ सकता है। कई बार आपको यूरिन से स्मेल भी आ सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। थर्ड, वॉमिटिंग। कई बार आपको बार बार उल्टी या जी मचलना जैसा महसूस होगा या फिर कई बार बिना किसी वजह से कुछ दिन लगातार आपको उल्टियाँ होंगी। ये दोनों ही कंडीशन आपको कुछ समय के लिए फील होंगी और फिर ठीक हो जाएंगी और फिर कुछ समय के बाद दोबारा ऐसा फील होगा। जब आपको बिना किसी रीज़न के ऐसा लगातार होने लगे तो आप डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाएं। फोर्थ है इची और ड्राई स्किन होना। अगर आपकी स्किन कभी भी नॉर्मल डेज पर ड्राई नहीं रहती थी, लेकिन अब कुछ समय से आप अपनी स्किन को ड्राई महसूस कर रहे हैं या उसमें खुजली महसूस कर रहे हैं, तो आपको किडनी डिजीज़ हो सकता है। बार बार मॉइस्चराइज करने के बाद भी आपकी त्वचा में रूखापन महसूस हो रहा है या फिर खुजली बंद नहीं हो रही है, तो जल्द से ही डॉक्टर को दिखाएं। ये किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। फिफ्थ, सिर दर्द होना। अचानक से ही आपके सिर में दर्द हो रहा है या काफ़ी लंबे टाइम से आपकी सिर दर्द की समस्या हो रही है और दवाई खाने के कुछ वक्त तक ठीक रहती है, लेकिन फिर से सिर दर्द होने लग जाता है, तो ये किडनी डिजीज़ के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। सिक्स, डिस्टर्ब स्लीप। कई बार हम लोगों को लगता है कि बदलते लाइफस्टाइल की वजह से नींद में बदलाव आ रहे हैं, जैसे देर रात तक जागना और जल्दी उठ जाना। कई बार ऐसा करते रहने की वजह से आपको नींद आना बंद हो जाती है। ये इंसोम्निया का भी लक्षण हो सकता है और किडनी खराब होने का भी लक्षण है। किसी भी वजह से नींद ना आना या कम सोना, कच्ची नींद सोना या कच्ची नींद का आना भी किडनी प्रॉब्लम की शुरुआत में होने वाला लक्षण माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए आप 8 आवर्स की नींद लें या फिर कम से कम भी आपको 6 आवर्स की नींद लेना ज़रूरी है, जिससे आप और आपकी किडनी स्वस्थ रह सके। सेवंथ, किडनी की कई समस्याओं में से एक समस्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जिसे PKD भी कहते हैं। PKD की बीमारी जेनेटिक है, जो किसी भी परिवार के सदस्य के कारण उनके भाई बहन या बच्चों को हो सकती है। इस बीमारी में सीधा असर किडनी पर ही पड़ता है और वो खराब या काम करना बंद कर देती है। अगर आपकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है तो आपको शुरुआत से ही आपको अपने खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एट्थ, किडनी के शुरुआती लक्षणों में आपको बिना काम करे या फिर ज़्यादा काम ना करने के बाद भी थकान महसूस हो सकती है।
कई बार आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है। अगर आप ऐसा लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, आप एक बार डॉक्टर से मिलें, क्योंकि किडनी डिजीज में अक्सर शरीर में थकान या कमजोरी रहने लगती है। 9th, कमर दर्द की समस्या को नजरअंदाज करना आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। कई बार आपको साइड या मिड से लोअर बैक तक दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द रोजाना रहता है तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। ये दर्द कम या तेज हो सकता है, क्योंकि ये दर्द किडनी में पथरी की समस्या की वजह से भी होता है। इसीलिए एक बार डॉक्टर से मिलें और अच्छे से जांच करवाएं। 10th, अचानक से वजन बढ़ना कई बीमारियों की वजह बन सकता है, इसीलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखिए। आपका बढ़ता वजन किडनी की समस्या भी हो सकता है, क्योंकि खराब पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस वजह से आपके वजन में अचानक से बदलाव आ सकता है। बिना किसी वजह से वजन बढ़ रहा है और आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें, साथ ही कुछ टेस्ट करवा कर अपनी बीमारी के बारे में जानिए। 11th है स्वेलिंग। आपके शरीर में अगर कहीं भी सूजन दिखाई दे तो ये किडनी की समस्या का सिम्टम हो सकता है। जब भी आपकी किडनी खराब या सही से फंक्शन नहीं कर पाती, तब आपको अपने शरीर के कई हिस्सों में सूजन नजर आ सकती है, जैसे हाथ, पैरों या चेहरे पर आप सूजन को साफ देख सकते हैं। ये सूजन कई बार आंखों के नीचे भी हो सकती है। सूजन के बार बार आने जाने का कारण भी किडनी की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। 12th है अनीमिया। किडनी की समस्या होने पर आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, जिसका बुरा असर आपके किडनी फंक्शन पर पड़ने लगता है। किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगी और शरीर के अंदर मौजूद खराब पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो आपकी जान के लिए एक खतरा भी बन सकते हैं। 13th, मसल क्रैम्प्स और मसल ट्विचेस। किडनी की समस्या में आपको कई बार मसल क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि शरीर में किसी तरह की अकड़न या दर्द हो रहा है। मसल ट्विचेस की वजह से मरोड़ या ऐंठन जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा अगर आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करवाएं। 14th, मेंटल अलर्टनेस कम होना। जब किसी को किडनी की समस्या होती है तब उस व्यक्ति का माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है या अलर्टनेस कम होने लग जाती है। पेशेंट को चीज़ें सही से याद नहीं रहती और याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आने लगती है और डेली रूटीन की चीज़ों को करने में भी प्रॉब्लम होती है। आपको हाथों या पैरों के फिंगर्स में झुंझुनी या नमनेस और टिंगलिंग भी महसूस हो सकती है। लास्टली, भूख में कमी। किडनी की समस्या होने पर आपको भूख लगना कम हो जाती है या फिर खाना खाने की इच्छा कम होने लगती है। आप खाना ना खाने की वजह से कमज़ोर भी हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे भूख कम हो रही है या फिर नहीं लग रही तो डॉक्टर से जांच करवाएं। उनके द्वारा दी गई डाइट को फॉलो कीजिए। तो ये थे 15 लक्षण जिन्हें आप ध्यान देकर अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। आपको किडनी समस्या है या नहीं, इसके लिए आप यूरिन या ब्लड टेस्ट के साथ MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और कॉन्ट्रास्ट एक्सरे करवा सकते हैं, जिनकी मदद से किडनी प्रॉब्लम के बारे में जाना जा सकता है। अगर आप इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको अंग्रेजी दवाई या डॉक्टर की सलाह से डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदा के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।